नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मिशन इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कल आपका एग्जाम होता है एनसीएल एचएमएम ऑपरेटर का, ठीक है। और जो उसकी कल ऑफिशियल आंसर की आई ये थी, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम आज ये क्वेश्चन पेपर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जो आपके इसमें कुछ मैथ के क्वेश्चन थे तो उनको भी हम सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहे दोस्तों हमारे साथ अंत तक, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अपनी आंसर की मिला ली हो अपने क्वेश्चन पेपर से कि आपने कितना जो स्कोर इसमें गेन किया, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपका कितना स्कोर रहा है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं हो और चैनल सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पैर ब्रेक फेल होता दिखे तो सबसे पहले ड्राइवर को क्या करना चाहिए? तो इसका सी राइट आंसर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रास्ता देसाइन का आकार कैसा होता है? तो ये त्रिकोणीय होता है। मैंने आपको अपना जो पिछला वीडियो था उसमें बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के मानचित्र पर कौन सा देश लॉन्ग शू के रूप में दिखाई देता है? तो इटली दिखाई देता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपका 14 सितंबर को। डी इसका राइट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारगिल युद्ध किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये जुड़ा हुआ है ऑपरेशन विजय के साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का था, ठीक है। तो 5 मीटर आधार और 10 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो 5 मीटर आधार यानी कि ये, और 10 मीटर क्या थी इसकी ऊंचाई थी, तो 10 और 5, ठीक है। तो ये त्रिभुज हो गया हमारा, इसकी हमें क्षेत्रफल बताना था। तो हम क्या कर देंगे, इसे हम थोड़ा है ना पूरा बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम आयत बना लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 10 पंजे 50, ठीक है। और ये आधा है, देखो, ठीक है, ये आधा है हमारा, ठीक है। ये वाला पोर्शन है, तो 50 का आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 25, ठीक है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा। तो 25 यानी कि सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 25 रुपये में किसी वस्तु को बेचा। यदि वस्तु की लागत मूल्य 2000 रुपये तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है। तो देखो 2000 रुपये में 2000 रुपये क्या था, उसका क्रय मूल्य था, और 25 रुपये में बेची, विक्रय मूल्य 25 रुपये। तो 2000 रुपये से हमें कितने का लाभ हो रहा है? 25 रुपये में बेचने पर 500 रुपये का लाभ हो रहा है। प्रतिशत में बताना है, प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं हम? 100। तो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कटी, और 1 जीरो से ये वाली जीरो कटी, और 2 से हम 50 को काटेंगे तो कितना आएगा हमारा? 25। तो 25% का हमारा क्या हो गया? लाभ हो गया। सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 280 किसका 35% है? यानी कि जो 35% है 200 है, पर है किसका वो? तो हम निकाल लेते हैं। यानी कि 35 बराबर क्या दे रखा हमें? 280। तो 100 बराबर निकालेंगे हम, ठीक है। 100% बराबर निकाल लेंगे हम, तो क्या होगा हमारा? 800 रुपये, ठीक है। नहीं पता चला तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हो। तो क्या है इसका? 800। सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर पानी में एक नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के विरुद्ध नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की गति बूझ रहा हो, ठीक है। अब देखो शांत जल में जा रहा है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और इधर को पानी भी आ रहा है, तो पानी की चाल कितनी है? पानी की चाल हमें बतानी है। अगर पानी चल रहा है और उसके विपरीत जा रही है, तो अब कितनी होती है इसकी चाल? 3 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो क्या है इसमें? 2 किलोमीटर की रुकावट आ रही है। पहले 5 चल रहा था, अब 3 चल रहा है, तो 2 किलोमीटर की रुकावट आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ये पानी के विपरीत जा रहा है। पानी ऐसे चल रहा है और नाव ऐसे चल रही है, ठीक है। तो पहले 5 जा रहा था, अब कितना जा रहा है? 3, यानी कि 2 की कमी हो रही है। 2 की क्या कम हो रही है? क्योंकि उसके विपरीत चल रहा है, उसके बल लगा रहा है। तो नाव की उसकी पानी की चाल कितनी हो जाएगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इजी था। बी क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम और श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले राम की उम्र श्याम की उम्र से 3 गुना थी। तो वर्तमान में राम की उम्र पूछ रहा हूँ, ठीक है। देखो ये हो गया राम और ये होगा श्याम। अब क्या कह रहा है कि राम की उम्र श्याम की उम्र से 3 गुना थी, कद? 6 वर्ष पहले। तो राम की 3 हो जाएगी, तो श्याम की 1 हो जाएगी। अब उसने बोला कि राम की उम्र और श्याम की उम्र के में आयु का जो अंतर है वो 16 वर्ष का है। देखो चाहे 10 वर्ष बाद कह दो, चाहे 10 वर्ष पहले, 16 वर्ष बाद, 16 वर्ष पहले, इनके आयु में अंतर सेम सेम ही चलता है, ठीक है। तो देखो 16 वर्ष का अंतर ही बैठाना है हमें। अब यहाँ पर देखो अंतर कितना बैठ रहा है इनमें? 3 में और 1 में। 3 में से घटा लेंगे तो कितना आ रहा है हमारा? 2। जबकि आना कितना चाहिए? 16, ठीक है। तो 2 को हम 16 गुना बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम 8 की गुना करना पड़ेगा। तो 8 की गुना इनकी आयु में भी कर देते हैं हम साथ में, ठीक है। तो 8 और कितना होगा? 8 या 24, ठीक। तब देखो 24 में से 8 घटाओ, कितना आ गया? 16। तो अंतर हमारा 16 का ही आ रहा है, ठीक है। तो उसने ये कब की उम्र है हमारी? 6 वर्ष पहले की। अगर वर्तमान निकालना है तो इनमें 6 जोड़ देंगे, तो 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा? 30, ठीक है। और 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा? 24, 14, ठीक है। तो देखो अब वर्तमान में राम की उम्र तो 30 आ गई और श्याम की उम्र 14 आ गई, ठीक है। किसकी बूझी उसने?
उसने पूछा राम की तो उम्र हमारी कितनी आ जाएगी 30, तो सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? तो प्रथम 5 जोड़ लेते हैं हम। प्रथम 5 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 6 और 4 10 और 5 15। ठीक है, तो 15 है और टोटल संख्या कितनी है 5, तो 5 से अगर हम भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3, तो 3 क्या आ गया इसका औसत आ गया। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक संख्या के 1/4 का 1/3 15 है, देखो मान लो कोई संख्या है x, ठीक है, इसका क्या करना है हमें, 1/4 का 1/3 करना है, और वो कितना है हमारा 15। ठीक, वो 15 है हमारा। अब देखो 3 और 4 से कटने वाली संख्या यहाँ पर x मान लेनी है, जो x के स्थान पर हम रख सके। 3 और 4 से कटने वाली संख्या कितनी है हमारी 12। ठीक है, ठीक है, तो देखो 12 का 1/4, फिर उसका कितना करना 1/3। ठीक है, तो कितना बैठेगा हमारा, 3 चौक 12 से 12 कट गया, तो हमारा बैठ रहा है 1, उसका कितना बैठ रहा है 15। ठीक है, हमारा बैठ रहा है 1, उसका बैठ रहा है 15। अब वो क्या कर रहा है कि हम ये वाली संख्या निकाल लेंगे, तो हमने क्या माननी थी 12, तो हमारी संख्या कितनी आ गई हमारी 180। ठीक है, हमारी संख्या कितनी आ रही है अब 180। अब 180 का बोल रहा है वो, तो उस संख्या का 3/10 कितना होगा, यानी 3/10 भाग कितना होगा उसका। ठीक है, तो 3/10 भाग निकाल लेते हम, तो सॉरी 3/10 भाग 1 0। ठीक है, 1 0 से 1 0 गई हमारी, बचे कितना 18 या 54। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 54 होगा इसका आंसर, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत गति के साथ चलने वाली ट्रेन यदि 12 सेकंड में 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को और 15 सेकंड में 441 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई और गति बतानी है हमको। देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है हमें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखो नियत गति से चलने वाली एक ट्रेन 12 सेकंड में तो 96 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म पार कर रही है, और 15 सेकंड में 41 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार कर रही है। तो यहाँ हम निकाल सकते हैं, देखो कितना अधिक सेकंड ले रही है, 3 अधिक सेकंड ले रही है। कितना अधिक मीटर चल रही है, तो 96, तो इसमें से 141 में से 96 हम घटा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 141 में से माइनस 96 हम घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 45। ठीक है, तो अब पता चल गया हमें 3 सेकंड में कितना जा रही हो 45। ठीक है, तो 1 सेकंड का निकाल लेंगे हम, इसके 4 निकाल लेंगे, तो एक से हम इसको भाग कर देंगे 3 से, तो कितना आएगा हमारा 15। अब देखो 15 1 सेकंड की इसकी स्पीड आ गई। ठीक है, 1 सेकंड की क्या आ गई इसकी स्पीड, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, 15 मीटर प्रति सेकंड से। अगर हमें इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होगा तो 18/5 से हम क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 तिया 15 और 18 तिया 54, तो 54 किलोमीटर पर हावर इसकी क्या आ गई, चाल आ गई। ठीक है, 54 पर हावर किलोमीटर पर इसकी क्या आ गई, चाल आ गई। एक आंसर निकल गया हमारा। दूसरा आंसर निकालना है उसकी, क्या बोल रहा है लंबाई। अब देखो लंबाई इसमें निकालनी है, 15 मीटर प्रति सेकंड क्या थी इसकी शुरू में जो आई थी हमारी चाल, और किलोमीटर प्रति घंटे कितनी आई थी 54। अब देखो 12 सेकंड में 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो 15 गुणा 12 अगर हम कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा हमारा 180। ठीक है, 15 12 कितना आ जाएगा हमारा 180, और 180 क्या आ गई टोटल, भाई प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है और खुद की लंबाई पार कर रही है, तो 96 अगर हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 84। ठीक है, तो 84 मीटर की ट्रेन थी और चाल कितनी थी उसकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साधारण ब्याज ज्ञात करें जब मूलधन कितना हो 180 रुपये और दर 3% की हो और समय कितना हो 5%। सिंपल है, देखो भाई साधारण ब्याज करना 180 का 3% की दर से, ये हमारा 1 साल का निकल गया, नीचे 100 आ जाएगा। और कितने वर्ष का निकालना है 5 वर्ष का, तो 5 गुना कर देंगे हम इसमें, तो 1 0 से 1 0 गई, 5 दूनी 10 और इसको काटेंगे हम 9 बार, और 9 तिया 27। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 27, तो ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑटोमोबाइल फ्रेम द्वारा समर्थित भार है। ठीक, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वाहन यात्री और कार्गो भार का वजन, इंजन और ट्रांसमिशन से उत्पन्न टॉर्क, अचानक से होने वाली टक्कर यानी उल्लेखित सभी, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहिए के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, तो ये दोस्तों इसको कहा जाता है हब।
तो आपका 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई वास्तविक शक्ति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन सी, ब्रेक शक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी को निम्न में से निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी शक्ति हानि इंजन और ड्राइविंग व्हील के बीच होने वाली शक्ति हानि नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो उल्लिखित में से कोई नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी वाहन की गति के विरुद्ध कार्य करने वाला बल क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी यानी कि रोलिंग प्रतिरोध, ग्राइंडिंग प्रतिरोध, पवन या वायु प्रतिरोध। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोलिंग प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये नहीं करते दोस्तों आपका ड्राइविंग व्हील की त्रिज्या पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवन या वायु प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर करता है? तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उल्लेखित सभी। वाहन के आकार और बनावट पर, वायु वेग पर, वायु गति पर, ठीक है, तो सभी पर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक अश्व शक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होती है? तो ये 740 वाट के बराबर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टीम इंजन निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये आता है आपके बाह्य दहन इंजन की श्रेणी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन का उपयोग करने का नुकसान क्या है? ठीक, तो 24 का आपका राइट आंसर होगा डी, यानी उल्लिखित सभी। तो उच्च भार से शक्ति अनुपात, उच्च रखरखाव लागत, प्रारंभ करने में ज़्यादा कठिनाई, तो उल्लिखित सभी इसका राइट आंसर दे रखा है ऑफिशियल आंसर की में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंजन सिलेंडर में दबाव वायुमंडल दबाव से कम होता है जब इंजन किस स्ट्रोक का प्रदर्शन कर रहा होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, खिंचाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इंजन का स्ट्रोक है, क्या है? तो ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका टीडीसी, टॉप टेंड सेंटर, और बीडीसी, बॉटम टेड सेंटर के बीच की दूरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंजन पिस्टन आमतौर पर एल्युमिनियम मिश्र धातु से बने होते हैं क्योंकि यह हल्का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिस्टन संपीड़न छल्ले बने होते हैं किसके? तो ये बने होते हैं आपके कस्ट आयरन से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिस्टन पिन जिनमें से किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों आपके गुडगिन पिन। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे की जा सकती है? तो ये की जा सकती है आपके वाल्व की अनुपस्थिति से, तो 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडिएटर में हवा के बुलबुले, यहाँ पर खालिस्तान बताना है कि समस्या क्या संकेत करता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुपस्थित गैसकेट। ठीक है, चलिए ये सभी के सभी जो आपके ऑफिशियल आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टील स्टड में एल्युमिनियम मिश्र धातु के बीच अंतर धातु जंग लगने की प्रक्रिया परिवर्तित हो जाती है, तो आपको यहाँ पर बताना है क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सिलेंडर हेड स्टिक से सिलेंडर ब्लॉक तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लाइंग रेटिंग किससे संबंधित है? तो फ्लाई रेटिंग दोस्तों आपके रेडेड ताकत से, तो 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंजन में चोक का उपयोग कब किया जाता है? तो इंजन में चोक का उपयोग किया जाता है तो आपके जब इंजन ठंडा हो, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल मिश्रक के रूप में डिटर्जेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तो कीचड़ बनने से रोकने के लिए। ठीक है, सी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी स्नेह की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण गुणधर्म है? तो इसका राइट आंसर आपका सी, चिपचिपापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गियर बॉक्स की उपयोगिता निम्न में से क्या है? तो गियर बॉक्स की उपयोगिता दोस्तों आपकी है वाहन को ट्रक में बदलने के लिए। बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़क संकेत के लिए विनिर्देश किसके द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं? तो दोस्तों ये किए जाते हैं आपके RC 67 के द्वारा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिल और सुनील की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात कितना होगा? 3:4। तो सुनील की वर्तमान आयु बोल रहा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें। अनिल और सुनील दो है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होता है? 3:4। ठीक है, अब देखो, और 4 वर्ष बाद है। ठीक है, और अब क्या बोल रहा है कि वर्तमान आयु में कितने का अंतर होता है? 6 वर्ष का। अब देखो
4 वर्ष बाद देख लो, 4 वर्ष पहले देख लो, कभी भी देख लो, प्रेजेंट देख लो या पास्ट देख लो, अंतर सेम ही होता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पर 1 वर्ष का अंतर आ रहा है हमारा, आना कितना चाहिए 6 वर्ष का, तो 6 गुना हम इसको बढ़ा देंगे, तो 6 चौक 24, 7 वाले बढ़ा देंगे और 6 तिया 18। ठीक है, देखो 6 का ही अंतर आ रहा है हमारा। ठीक, अब क्या बोल रहा है वो, ये जो हमारी आई है ये क्या आई है 4 वर्ष बाद की आई हुई है, तो 4 वर्ष हम इसमें से घटा लेंगे। अगर इसमें 4 घटाएंगे हम 18 में से कितना आएगा हमारा 14। ठीक है, अनिल की तो 14 आ गई। अगर हम सुनील की घटाएंगे 4 वर्ष, तो अभी 24 है तो कितना आ जाएगा हमारा 20। ठीक, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, वर्तमान आयु 20 हो जाएगी सुनील की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 नंबरों में से पहला दूसरे से 2 गुना और तीसरे का आधा है, यदि 3 संख्या का औसत 56 है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा। देखिए पहली, दूसरी और तीसरी 3 संख्या हो गई। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी से तो 2 गुना, ये दूसरी होगी 1 तो ये होगी 2 गुना, और तीसरी का आधा यानी तीसरी होगी 4, और ये ऑटोमेटिकली 1 जो होगी आधी होगी तीसरी की। ठीक है, अब तीनों संख्या का औसत कितना है 56 है, हमारा औसत हमें औसत नहीं निकालना, हमें योग ही निकालना है। ये तीनों संख्या का औसत 56 है, तो योग हम निकाल लेंगे 56 गुणा 3 से करके। ठीक है, 56 गुणा 3, 6 18 का 8 कहाँ से लगेगा, और 5 15 16, तो कितना आ गया हमारा 168। ठीक है, हमारा योग कितना आ रहा है 168, उसका योग कितना है सॉरी 168, हमारा योग कितना आ रहा है 2 और 1 3 और 2 और 1 3 और 4 7, हमारा आ रहा है 7, उसका आ रहा है, और मैं यहाँ पर काट देता हूँ सॉरी, हाँ हमारा आ रहा है कितना 7, उसका कितना आ रहा है 168। ठीक है, और अब पूछ रहा है कि तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर पूछ रहा है, पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना है 2, हमारा 2, तो देख लेते कितना हो गया हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 48। ठीक है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये भी, तो 40 का आंसर आपका डी हो जाएगा 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे सड़क जिसे एकल मार्ग घोषित किया गया हो, उसका आंसर होगा रिवर्स गियर में नहीं चलना चाहिए, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 41 का सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी मैथ से था, तो देखो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई को जो भी हमारा इनका मल्टीप्लाई करके आएगा तीनों को जोड़कर इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा 107। ठीक है, इजी था तो आप कर सकते हो, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी मोटर वाहन द्वारा पहाड़ से नीचे उतरते समय ड्राइवर को क्या करना चाहिए, 43 का आपका राइट आंसर डी, कोई नहीं अपना गियर न्यूट्रल करना चाहिए, नहीं इंजन को बंद करना चाहिए। तो को यहाँ पे थोड़ा इन पे मिस्टेक हो गई। ठीक है, यहाँ पर था आना चाहिए इनका, न ही अपना गियर न्यूट्रल करना चाहिए और न ही इंजन को बंद करना चाहिए, तो डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला ब्रेक संचालित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका बी, हाइड्रोलिक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण चूक दर पाया जाता है, तो 45 का आपका राइट आंसर सी, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या यदि श्वसन के तौर पर अंदर लिया जाए तो रक्त हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा तेजी से घुलता है, तो क्या घुलता है वो, तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड था इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड 46 का बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगरा स्थित ताजमहल को नुकसान पहुंचाने में निम्न में से क्या कारक हो सकता है, तो दोस्तों ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर होगा 47 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2020 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ के रूप में मनाया गया, तो ये दोस्तों मनाया गया आपका 75वीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार हेतु राष्ट्रीय परिषद द्वारा स्वास्थ्य एवं जोखिम सूचकांक विषय पर प्रारंभ किया गया कार्यक्रम क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका बी यश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयुष कवच कोविड जो आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित एक ऐप है का सफलतापूर्वक किस राज्य या केंद्र शासित राज्य द्वारा इसका उपयोग किया गया, तो ये किया गया दोस्तों आपका 50 का बी, उत्तर प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नसीम उल बहार भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय नौसेना बैक्स है, तो दोस्तों ये ओमान के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2020 में प्रत्येक माह के प्रथम दिन नो व्हीकल डे के तौर पर मनाने वाला राज्य कौन सा है, तो यह है दोस्तों आपका राजस्थान, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, तो 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा, तो चिल्का झील है दोस्तों आपकी 53 का बी हो जाएगा राइट आंसर उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस तरीके से यूरो
6 उत्सर्जन अनुरूप ईंधन का उपयोग करने के लिए तैयार है, तो 1 अप्रैल 2020 से एक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली व्यावसायिक बस जिसे ईंधन के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है, किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो 55 का आपका बी राइट आंसर होगा, ये की गई दोस्तों आपके केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवर के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा स्थापित की गई? तो ये की गई आपकी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में दुनिया की सबसे ज़्यादा हाथियों की आबादी है? तो यह है दोस्तों बोत्सवाना में। बोत्सवाना में है सबसे ज़्यादा हाथियों की आबादी। और काफ़ी बच्चों ने इसका थाईलैंड आंसर लगाया था, तो थाईलैंड इसका आंसर गलत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो द्वारा अनावृत किया गया है? तो उसका नाम है दोस्तों व्योम मित्र। 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बैंक हाल ही में 3 मिलियन फास्टैग जारी कर सबसे बड़ा फास्टैग जारी करता बन गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका पेटीएम पेमेंट बैंक, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा जिनके नाम पर दिल्ली स्थित मुबारक चौक का नाम बदल दिया गया, वे किस युद्ध में शहीद हुए थे? तो वे शहीद हुए थे दोस्तों करगिल युद्ध में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 जनवरी 2020 को प्रकाश पर्व किस सिख गुरु की जन्म वर्षगांठ के रूप में मनाया गया? तो ये बनाया गया दोस्तों आपके गुरु गोविंद सिंह के, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भारतीय खिलाड़ी हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाला अब तक का पहला हॉकी खिलाड़ी बना है? तो यह है दोस्तों आपका इसका रानी रामपाल। तो 62 का आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेजन वर्षावन का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो यह दोस्तों आपके ब्राज़ील में। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शतरंज की बिसात के 64 छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। बिसात के चारों ओर 3 सेंटीमीटर चौड़ी सीमा है। शतरंज की बिसात के प्रत्येक पक्ष की लंबाई क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 65 का डी हो जाएगा। ठीक है, 26 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 तरफा रास्ते वाले चौराहे पर कुल कितने संघर्ष बिंदु है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 6 डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 पहिया वाहनों में किस प्रकार की शीतलन प्रणाली प्रदान की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों आपकी वायु शीतलन प्रणाली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टॉप साइन आकार कितना होता है? अष्टकोणीय होता है ये आपका। तो 68 का ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से दर्शाए गए संकेत का अर्थ है दोस्तों नो यू टर्न। ठीक, इसको देखते हैं, वाणिज्य वाहन लेआउट में इंजन आगे पीछे फर्श के नीचे स्थित किया जाता है, इसका प्रमुख कारण है आपका बेहतर वजन वितरण के लिए। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेक ड्रम के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों डी कास्ट लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकेत का अर्थ क्या है? तो संकेत का अर्थ दोस्तों आपका आगे सड़क विभाजित है। नेक्स्ट हमारा ब्रेकिंग सिस्टम का प्रकार जिसे पावर ब्रेक कहा जाता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो 73 का आपका राइट आंसर होगा बी संपीड़न हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मोटर वाहन संबंधी संक्षिप्त नाम। ABS क्या है? ABS है आपका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता है तो कौन सी है? तो 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी ये सभी। ठीक है, जो कह रहा है एक ईंधन के मूल घटक है, इसका राइट आंसर 76 का आपका ए हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओपेक पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन है तो यह है दोस्तों आपका वियना ऑस्ट्रिया में। 77 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु दर्शाता है तो जलवायु क्या दर्शाता है? 78 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। किसी दिए गए क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक औसत मौसम और इसकी सांख्यिक भिन्नता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेकिंग सेवाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? ये शुरू की गई दोस्तों आपकी ए PM जनधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अत्यधिक संक्रमित कोविड-19 पर जियो टैग डेटा एकत्रित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी ऐप लॉन्च की? तो दोस्तों ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक इसका राइट आंसर बी सहयोग ऐप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु शिखर सम्मेलन 2019 को निम्नलिखित में से किस विषय पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों आपका 81 का ए
क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 रेस वी कैन विन, ए रेस वी मस्ट विन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत की सेवा की है, तो बेसिक आपका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी गृह मंत्री के पद पर, रेल मंत्री के पद पर, भारत के प्रधानमंत्री के पद पर। तो इसका दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा, पर बच्चों ने इसका क्या लगाया था आंसर, भारत के प्रधानमंत्री के पद पर। ठीक है, तो बेसिक इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कण को कण प्रदूषक कहा जाता है, तो दोस्तों क्या जाता है, फ्लाई ऐश। तो 83 का आपका सी राइट आंसर होगा। 84 देखते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कथन सही बताना है हमें। तो 84 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर को पूर्वानुमान करता है। ठीक है, तो दोस्तों जो करंट अफेयर है बहुत ही ज़्यादा इन्होंने हाई लेवल के करंट अफेयर बूझ रखे हैं। ठीक है, IAS लेवल की इसमें इन्होंने करंट अफेयर बूझ रखे हैं। ठीक है, तो स्तर बहुत इसका हाई है करंट अफेयर का। अब पेपर है आपका ऑपरेटर का और करंट अफेयर बूझ रखे हैं आपके हाई लेवल की, IAS लेवल की। ठीक है, तो ये एनसीएल का समझ में नहीं आया कुछ। निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका 85 का डी, AC, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। EKM फेस्ट नाम की प्रदर्शनी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है, तो ये की जाती है आपकी 86 का आपका राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोल मंत्रालय के निर्देश अनुसार 5 सरकारी तेल और प्राकृतिक गैस सार्वजनिक उपक्रम किस निधि में वित्तीय योगदान देंगे, तो 87 का आपका राइट आंसर होगा बी, अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस कॉर्पस फंड, 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुदोल जिसे कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र शीर्ष 10 वैश्विक पहलों की सूचीबद्ध किया गया था, किस राज्य में लागू किया गया, ये लागू किया गया दोस्तों आपका मणिपुर में, 88 का भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यानी सियाम के नए अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया, तो 89 का आपका राइट आंसर ए, केनिची अयुकावा, सॉरी नाम अजीब सा इसका, केनिची अयुकावा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय यानी NSD के नए अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया दोस्तों प्रेस्टावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन ताशकंद में वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो यह है दोस्तों उज्बेकिस्तान में, सी इसका राइट आंसर होगा 91 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च भुवन पंचायत वेब पोर्टल का नया संस्करण 3.0 किस संगठन की तकनीक का उपयोग किया गया इसमें, तो इसमें क्या गया दोस्तों आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमस्ते भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय का एक पोर्टल है, ठीक, तो ये है दोस्तों आपका आयुष मंत्रालय का, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों आपका किसान सभा। ठीक, तो 94 का आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होप हर जगह लोगों की मदद करने के लिए पोर्टल किस भारत की पहल है, तो यह है दोस्तों आपकी उत्तराखंड। चलिए, कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की कुशल क्षेम सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया अभियान का नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों आपका सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PM स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में किस संस्थान को चुना गया है, तो इसको चुना गया दोस्तों आपके भारतीय लघु उद्योग विकास यानी सिडबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में CMPDI रांची द्वारा विकसित किस मोबाइल एप्लीकेशन और कोयला खदान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली लॉन्च किया, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका खन प्रहारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार गांधी जी को गिरफ्तार किया था कहाँ पर, तो 99 में आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था, यानी कौन थे उनके राजनीतिक गुरु, तो ये थे दोस्तों आपके गोपाल कृष्ण गोखले। तो ठीक है दोस्तों,